काम स्फुरणा तो होती है, लेकिन परेशान करती है जब उसके लिए राशन की व्यवस्था करते हैं। कुछ हार्मोन आपके सिस्टम में घुस गए और अचानक सब कुछ अलग दिखने लगा। जो भी स्त्रियां आ जा रही हैं उनको बोलो आओ बहन जी, बैठो बहन जी, और भीतर वासना हिलोरे मार रही है लेकिन जबान पर बहन जी बहन जी। फीलिंग आती है हमारे अंदर, सेक्सुअल फीलिंग आती है। ये थोड़ा सा नशा है। अचानक सब कुछ अलग दिखने लगता है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे गहरी वासना कौन सी है? वो जो जन्म के साथ ही सांस लेती है और फिर जीवन भर हमारे भीतर एक अज्ञात संग्राम छेड़े रखती है। क्या यह वासना सिर्फ शरीर की एक भूख है, या फिर यह एक ऐसी अग्नि है जो हमारी चेतना को धीरे धीरे भस्म कर देती है? कभी बिना छुए, बिना पुकारे मन को वश में कर लेने वाली इस रहस्यमयी शक्ति को क्या आपने सच में देखा है? हर कोई इससे गुजरता है, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम देखेंगे कैसे मनुष्य का जीवन बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक काम वासना के रंगों से सराबोर होता है। कभी वह इस सागर में डूब जाता है तो कभी मुक्ति के लिए तड़पता है। पर सवाल है, आखिर क्यों आर्षि मुनि तक इससे नहीं बच सके? क्यों योगियों ने इसके प्रति सतर्क रहने को कहा? और क्यों आज तक वैज्ञानिक भी इसकी जटिलता में उलझे हुए हैं? हम इस कथा में उतरेंगे उस गहराई तक जहां विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म मिलकर एक ही प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। क्या इंसान काम वासना से ऊपर उठ सकता है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। यह काम वासना जो रजोगुण से उत्पन्न होती है, बाद में क्रोध बन जाती है और फिर बनती है महाशत्रु, आत्मा की शांति को निगलने वाली अग्नि। प्लेटो कहते हैं, जब आत्मा जन्म लेती है तब वह परम सत्य के समीप होती है, लेकिन जैसे जैसे वह संसार में रमती है, वासनाएं उसे घेर लेती हैं। विज्ञान कहता है, बचपन में हार्मोनल सिस्टम शांत होता है। काम भावना से जुड़े हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन निष्क्रिय रहते हैं। इसीलिए बच्चा निर्दोष होता है, उसे देवता के समान माना गया है। पर जैसे ही यौवन आता है, शरीर के भीतर हार्मोनल तूफान उठता है। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन मन को वासना की ओर खींचते हैं। यही वह समय है जब प्रेम और वासना की रेखा धुंधली पड़ जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, वासना एक अग्नि है जो जलाती है, भटकाती है और ध्यान की भूमि को सुखा देती है। इसी अवस्था में मनुष्य पहली बार इस ऊर्जा से टकराता है। वह इसे प्रेम समझता है, पर भीतर का भ्रम उसे सही मार्ग से भटका देता है। फिर आता है विवाह, संतान, जिम्मेदारियां। पर क्या वासना का अंत हो जाता है? नहीं। श्री अरविंद कहते हैं, जब वासना शरीर से जाती है, वह कल्पना में प्रवेश करती है और यह कल्पना बन जाती है एक अनंत मानसिक दास्ता। जब वृद्धावस्था आती है, शरीर शिथिल हो जाता है, आकर्षण घटता है, लेकिन मन की स्मृतियां अब भी जीवित रहती हैं। कबीर कहते हैं, जब जवानी थी तो भटकते रहे, बुढ़ापे में रोते हैं, हाय वो समय चला गया। विज्ञान यह भी बताता है कि बुढ़ापे में डोपामिन रिसेप्टर्स कमजोर हो जाते हैं, इच्छा शक्ति घटती है, पर भावनाएं अब भी सक्रिय रहती हैं। यही कारण है कि वेदों ने इस अवस्था को वैराग्य का सही समय बताया है, जब इंसान यह जान जाता है कि वासना शरीर की भूख थी, आत्मा की नहीं। यहीं से शुरू होती है आत्मा की ओर यात्रा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, काम एक नदी है, इसे तुम इच्छाओं के पुल से पार कर सकते हो या ध्यान की नाव से। चुनाव तुम्हारा है। और जब साधक आत्मा के प्रकाश में स्थित हो जाता है तो काम वासना चेतना में घुलकर बन जाती है शुद्ध प्रेम, निर्मल, निर्विकार, दिव्य। हमारे मस्तिष्क में हर क्षण लाखों संकेत आते हैं, लेकिन काम वासना उन सभी में सबसे प्रबल और गहरा संकेत है। यह कोई नई शक्ति नहीं है, बल्कि मानव चेतना के विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। पर जब यह सोच और विवेक को अपने वश में कर लेती है, तब यह ऊर्जा बन जाती है बंधन। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब व्यक्ति काम संबंधी स्मृतियों या छवियों से जुड़ता है,
डोपामिन नामक रसायन तेजी से रिलीज होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी नशे की लत में होता है। धीरे धीरे मस्तिष्क सिर्फ उसी उत्तेजना का आदी हो जाता है। इसका असर होता है एकाग्रता में कमी, निर्णय क्षमता का पतन और आत्मबोध का रुक जाना। जब चेतना शरीर के निम्न चक्रों, मूलाधार और स्वादिष्ठान में अटक जाती है, तब मनुष्य सिर्फ इंद्रिय सुख की खोज करता है। लेकिन यही ऊर्जा यदि सही दिशा में मोड़ दी जाए तो यह बन सकती है ध्यान, साधना और आत्मिक उन्नति का साधन। आज का सोशल मीडिया, विज्ञापन और मनोरंजन का संसार इस ऊर्जा को लगातार उत्तेजित कर रहा है। जिसे शांत और संयमित होना चाहिए था, उसे भोग का खेल बना दिया गया। योग कहता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभः। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे मिलता है अपार मानसिक बल। काम वासना कोई शत्रु नहीं, यह तो बस एक अनुभव है। यदि हम इस ऊर्जा को कला, प्रेम, सेवा या साधना में बदल दें तो यह बनती है ओजस, एक दिव्य प्रकाश जो आत्मा को पोषित करता है। जब व्यक्ति नित्य ध्यान करता है, विचार शांत होते हैं, कल्पनाएं कमजोर पड़ती हैं और वासना की तीव्रता स्वतः ही गिरने लगती है। जब यह रूपांतरण होता है तो वासना प्रेम में बदल जाती है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, सिर्फ अनुभव, ईश्वर के, आत्मा के, ब्रह्म के। यही वह क्षण है जहां वासना अपने आप गिर जाती है, जैसे रोशनी आते ही अंधकार चला जाता है। विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म सभी यही कहते हैं, जो स्वयं को जान गया उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रहती। वासना पर विजय न युद्ध से मिलती है, न डर या अपराध बोध से, बल्कि जागरूकता और प्रेम से। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अपनी क्या राय देने वाले हैं जरूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत,